हेलो एवरीवन। तो देखो, अ, एक चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है। ये वाला करते हैं। हाँ, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये वैसा ही है, वो जो पाइप एंड सिस्टम किया था ना, तो वैसा सेम प्रोसेस में ही करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का। पी कैन कंप्लीट P can complete a work in 30 days. P can complete a work in 30 days. Q is 50% more efficient. Q is 50% more efficient. Q is 50% more efficient than P. How much day? How many days? How many days will Q take? Will Q take to complete the same work? Same work to complete the same work. देखो, ये ऐसे करो। P को कितना टाइम लग रहा है? 30 डेज लग रहा है। अभी एफिशिएंसी दिया है, क्या दिया है? P और Q का एफिशिएंसी। अगर P का एफिशिएंसी 100 मानोगे, तो यहाँ बोला गया Q इज 50% मोर एफिशिएंट, तो ये मान लो 105 50। इसको छोटा करो तो 52 जा 53 जा, ये है एफिशिएंसी। अब देखो टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क हाउ मेनी डेज? क्यू अकेला कैसा करेगा? हाँ, कितना करेगा? हाँ देखो, पी को लग रहा है 30 डेज। टोटल वर्क तुम पी का एफिशिएंसी और पी का टाइम से निकाल सकते हो। तो ये बन जाएगा टोटल वर्क यूनिट में 60 यूनिट। हाँ, टोटल वर्क। हाँ, ये है टोटल वर्क। डब्ल्यू, ये फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल टू ई टी। ई मतलब एफिशिएंसी, टाइम मतलब टाइम, और डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क। क्लियर? अगर टाइम चाहिए तो ई को नीचे ले आओ, ई को नीचे ले आओ तो टाइम निकल आएगा। अगर इफिशिएंसी चाहिए तो टाइम को नीचे ले आओ। तो वही क्या, टोटल वर्क इक्वल टू पी का ही लेंगे, पी का टाइम और पी का एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क ये बन गया। अब ये वर्क कौन करेगा? क्यों करेगा? कितने टाइम में करेगा? तो टाइम इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय क्यू का एफिशिएंसी। तो वो 20 दिन लगाएगा इसको कंप्लीट करने में। क्लियर? वो 20 दिन लगाएगा, क्योंकि उसका एफिशिएंसी 50% ज़्यादा है। हाँ, उसका एफिशिएंसी 50% ज़्यादा है। नेक्स्ट कर लो। हाँ, ये थोड़ा लंबा वाला ले रहा हूँ अभी। हाँ, देखो यहाँ बोला गया ए, नहीं ये थोड़ा बात करता हूँ। हाँ, ये थोड़ा बात करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा और ज़्यादा समझाना पड़ेगा। मैं ज़रूर करूँगा ये। नेक्स्ट करता हूँ। थोड़ा छोटा से स्टार्ट करता हूँ ना। बहुत ही छोटा। एक्स कैन टाइप 8 pages in 3 minutes. Y can type 3 pages in 5 minutes. Working together. How many pages? How many pages can they type? They How many pages can they type in 15 minutes? देखो, x कैन टाइप 8 पेजेस इन 3 मिनट। तो x क्या है? 3 मिनट में कितना पेजेस? 8 पेजेस वो टाइप करता है। हाँ, तो 1 मिनट में कितना पेजेस कर लेगा?
इतना पेजेस, 8/3 पेजेस। हाउ मेनी पेजेस कैन दे टाइप 15 मिनट? ओके, तो 15 मिनट में कितना पेजेस टाइप कर लेगा? 8/3 इंटू 15, 3 5 से कट जाएगा और ये बन जाएगा 40 पेजेस, वो टाइप कर लेगा। और y देखो, y वो कर रहा है, y कैन टाइप 3 पेजेस इन 5 मिनट। y 5 मिनट में 3 पेजेस कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 3/5 कर लेगा। और 15 मिनट में कितना करेगा? 15 मल्टीप्लाई कर दो। 15 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3, मतलब 3 से 9 पेजेस वो कर लेगा। हाँ ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या, हाउ मेनी पेजेस कैन दे टाइप इन 15 मिनट। अभी दोनों एक साथ काम करने से भी पेजेस तो टाइप वो अलग अलग ही करेगा ना, एक ही टाइपर में तो बैठ के नहीं करेगा, तो अलग अलग बैठ के करेगा। तो ये दोनों को प्लस कर दो तो 49 होगा पेजेस, अगर वो लोग 15 मिनट में काम कर रहा है, क्योंकि एक्स भी कर रहा है 40 पेज और वाई भी कर रहा है 9 पेज। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट वाला करते हैं। हाँ रुको एक सेकेंड। ये करते हैं। A and B can do A and B can do a piece of work in 9 and 18 days respectively. They started working together, but after some days A left the work and B finished the remaining work. The remaining work in 15 days. After how many days did A leave? After how many days A leave, मतलब A left ऐसा होगा। हाँ समझ गया ना? क्या समझा? ये सब रिसेंट क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। हाँ रिसेंट एग्जाम में आया है। ए एंड बी कैन, ये नहीं आया शायद से, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, प्रोबेबल है आने का। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 and 18 days। तो ए कर रहा है 9 डेज में, बी कर रहा है 18 डेज में। डेज दिया है, कभी कभी आवर्स भी देता है, तो नोट करना। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 15 days। ओके, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। हाँ देखो, दोनों अकेला अकेला, ये 9 दिन में कर रहा है, ये 18 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लो 18 होगा। तो 18 1 जा 18, 9 2 जा 18। तो ये है एफिशिएंसी, ये है टोटल वर्क, ये है बी का एफिशिएंसी, ये है ए का एफिशिएंसी, ये है टाइम, ये है टोटल वर्क ना। देखो अब क्या बोला है, ए स्टार्ट किया दोनों एक साथ, ए और बी स्टार्ट किया, पर कुछ दिन बाद, अभी डेज मेंशन नहीं किया, कुछ दिन बाद ए छोड़ दिया, अब से बी काम किया। बी कितना दिन काम किया? ये वाला बी 15 दिन काम किया। हाँ, तो ये वाला निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? ये वाला कितना काम हुआ?
15 दिन काम हुआ, कौन काम किया, बी का एफिशिएंसी क्या है 1, तो कितना काम हुआ 15 काम हो गया, बचा कितना 18 माइनस 15, 3 यूनिट बचा, तो 3 यूनिट कौन कौन काम किया, यह काम हुआ, किसने किया, ए ने बी ने दोनों मिलके किया, तो दोनों का एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, तो बन गया कितना 3/3, तो 1, तो 1 डे ए ने काम किया, एक दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, तो आंसर बनेगा ए लेफ्ट आफ्टर 1 डे, मतलब 1 डे। समझ में आया मैं क्या किया, यही है टोटल वर्क, ये टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी और टाइम। हाँ, तो टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी इधर लाओ, और एफिशिएंसी निकालना है तो टाइम इधर लाओ। अब देखो यहाँ दोनों काम किया, दोनों का एफिशिएंसी क्या है 2 और 1 3, तो यहाँ एफिशिएंसी है 3। यहाँ बी ने काम किया तो सिर्फ बी का एफिशिएंसी रखोगे, बी का एफिशिएंसी क्या है 1, तो बी ने यहाँ बोला क्या 15 डेज में जो बाकी का काम था वो कर लिया, तो कितना डेज 15 डेज, ये है टाइम, तो टोटल वर्क कितना हुआ, एफिशिएंसी टू टाइम 15 × 1 इतना वर्क हो गया, बचा कितना 3 यूनिट बचा है, तो ये 3 यूनिट कौन करेगा, दोनों मिल के करेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी 3 है, तो ये काम कौन करेगा, दोनों करेगा, तो टाइम निकालने के लिए मैंने एफिशिएंसी इधर लाया, तो 3/3 हो गया 1, तो 1 डे के बाद काम हो चुका, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये देखो 20 मैन कैन कंप्लीट 20 men can complete a piece of work in 40 days, and 40 women can do the same work in 60 days if 10 men and 20 women work together, then in how many days will the work be completed। हाँ ये करो ज़रा, लाइट आ गया, अब ठीक है ना सब। 20 men can complete a piece of work in 40 days, so 20 men can do the piece of work in 40 days, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क क्या टाइम इंटू 20 मैन, एफिशिएंसी डालेंगे तो टोटल एफिशिएंसी निकल आएगा, एंड 40 मैन वो सेम काम को 40 वुमन कर रहा है, 40 वुमन कैन डू द सेम वर्क इन 60 days if 10 men and 20 women together वर्क कर रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट। ओके पहले तो एफिशिएंसी लाते हैं, देखो वर्क सेम है, टोटल वर्क सेम है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो एफिशिएंसी मतलब 40 वुमन का एफिशिएंसी 20 मैन का एफिशिएंसी लाते हैं, ये काटो ये काटो, हाँ ये भी तो मल्टीप्लाई है, ये भी काट सकते हो, ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो, ये है एम कुछ नहीं बचा, ये है वुमन क्या बचा 3 बचा, 3 बचा ना, तो वुमन को नीचे ले आओ, ठीक है वुमन को नीचे ले आया, और यहाँ क्या है 1 है, वुमन को नीचे ले आया, और 3 तो 3 था एम, हाँ तो मैन का एफिशिएंसी है 3, वुमन का एफिशिएंसी है 1। अब टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क ये लो या लो, एक कोई भी एक ले सकते हो, टोटल वर्क कोई भी एक ले सकते हो, सेम ही रिजल्ट आएगा, सोचो मैंने ये ले लिया, तो ये है 40 वुमन का एफिशिएंसी लेता हो 1 × 60,
तो ये बन गया 2400। समझ में आ गया ना। अगर ये मैं ये लेता ना, ये भी सेम होता, क्योंकि मैं मैन का एफिशिएंसी यहाँ देना पड़ता, तो ये 60 बन जाता, 60 × 40 यही बनता। क्लियर। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब क्या बोला है, कौन काम करेगा, 10 मैन 20 वुमन। तो इसे कौन करेगा, 10 मैन काम करेगा और 10 मैन काम करेगा और 20 वुमन काम करेगा। तो 10 मैन, मैन का एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी मैन का 3 है, तो 3। वुमन का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। ये बन गया 2400, ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 20। तो 2400 नीचे 50, ये काटा ये काटा, और फिर दिखाई दे रहा है कितना नीचे, इधर लिखता हूँ। 240/5 बचा, 5 5 जा 5 5 ज़्यादा हो रहा है, 5 4 जा 20, फिर 4 आ जाएगा, 5 8 जा, तो बन जाएगा 48 डेज। और ऑप्शन में है क्या, हाँ 48 डेज है। ओके, ऑप्शन में 48 डेज भी है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। हाँ, थ्री पीपल ए बी सी वर्किंग टुगेदर एंड फिनिश द वर्क इन 9 डेज। ओके, देखो 3 पीपल ए बी एंड सी worked together and finished work in 9 days. If A alone can finish the same work in 18 days, B alone in 30 days, then the number of days C alone will take is, okay, देखो क्या दिया है, 3 पीपल ए बी और सी एक साथ काम किया और फिनिश किया 9 दिन में। ए अलोन उस काम को फिनिश करता है 18 डेज में, और बी अलोन उस काम को खत्म करता है 30 डेज में। देन हाउ मेनी डेज ये सी को लगेगा वो काम करने में। पहले तो एफिशिएंसी ले लो, 9 18 नहीं, एफिशिएंसी इधर लोगे, ये एलसीएम ले लोगे, 2 9 जा 2 15 जा, और 9 तो रह ही जाएगा, 3 3 जा 3 3 जा 3 5 जा, और 3 1 जा 3 1 जा 5 जा, 3 3 जा 9, हाँ, और 5 2 जा 10 10 10 9 जा 90 90, तो इधर 10 आ जाएगा, 9 10 जा 90, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, हाँ, और 33 जा 90। हो गया, एफिशिएंसी मिल गया। अब देखो बी का एफिशिएंसी है 3, तो बी का एफिशिएंसी है 3, ए का एफिशिएंसी है 5, ए का एफिशिएंसी है 5, पर टोटल है 10, तो सी का एफिशिएंसी कितना बन जाएगा, 5 6 7 8 8 बन गया, तो और 2 बचा, तो 2 है सी का एफिशिएंसी। पता चल गया ना, मतलब तीनों का एफिशिएंसी है 10, ए का 5, बी का 3, तो सी का कितना है 2, क्योंकि 5 और 3 8 बन गया, 2 बचा, क्योंकि 10 में से माइनस करना पड़ेगा ये 8, तो 2 एफिशिएंसी 2। अभी सी काम करेगा, ये है टोटल वर्क, ये टोटल वर्क को सी काम करे, कौन करेगा, सी का एफिशिएंसी है 2, तो 90/2 बन रहा है 45 डेज, तो सी को लगेगा 45 डेज। ठीक है ना, इजी है ना। अब चलो नेक्स्ट और एक देता हूँ। हाँ, कितना टाइम हुआ, अरे 20 मिनट भी नहीं हुआ, चलो। George can do 35%
of the total work in 6 days, फिर जिम एंड जॉर्ज together completed a piece of work in 12 days. In how many days could Jim working alone complete the entire task? देखो यहाँ क्या दिया है, जॉर्ज कैन डू 35% ऑफ द टोटल वर्क इन 6 days. जॉर्ज क्या कर रहा है, 35% 6 days में. 35 लेके फ़ायदा नहीं है, 100 ही ले लो. कैसे लोगे, तो 1% हो जाएगा 6/35 और 100% हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 120/7. चलो इतना रखो अभी. हाँ इतना डेज लग रहा है उसे, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा. हाँ, और जिम और जॉर्ज दोनों एक साथ काम करेगा पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो 12 डेज में काम करेगा, दोनों अगर काम करेगा. इन हाउ मेनी डेज कुड जिम वर्किंग अलोन कंप्लीट द एंटायर वर्क. जिम अलोन कितना दिन में कर सकेगा. हाँ, इन दोनों का एलसीएम लो तो टोटल वर्क मिल जाएगा. कैसे लोगे, यहाँ है जिम का है 120/7 और जॉर्ज और जिम दोनों का है 12. 7 को मल्टीप्लाई करो यहाँ भी देखना. 7 को मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड करना पड़ेगा आंसर, लास्ट आंसर में. हाँ मैंने क्यों किया डिवाइड, क्योंकि ये डिनोमिनेटर मुझे नहीं चाहिए, तो ये कट गया, तो ये 120 बन गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 7 को मल्टीप्लाई किया ना दोनों, तो दोनों जगह, तो 7 2 जब 14, 1 कैरी, 7 7 8. अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 120 और 84, और 4 से ले लो, 421 जा, 430 जा, फिर 3 से 310 जा, 37 जा, कितना आ रहा है, ये 7 3 जा 21, 4 जा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 840 बन रहा है, 840, तो ये बन जाएगा 10, 84 10 जा 840 और 127 जा. हाँ, तो देखो दोनों का एफिशिएंसी आया 10, जॉर्ज का है 7, तो 7 जॉर्ज का है, तो दोनों का 10 है, तो जिम का कितना है, 10 - 7 3. ओके, 10 - 7 3. अब ये काम जो है टोटल वर्क का है ये वाला 840, टोटल वर्क है 840. ये कौन करेगा, जिम करेगा, तो जिम करेगा, जिम का एफिशिएंसी है 3, क्योंकि मांगा गया कि जिम अकेला कितने दिन में करेगा. और एक चीज़ भूल रहे हो क्या, या हम लोगों ने 7 से कहा, 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो रिजल्ट तक आने के लिए 7 को हटाना भी तो पड़ेगा ना. वहाँ डाला था, मल्टीप्लाई किया था, उसको अभी हटाओगे डिवाइड करके. ये सब दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है. तो अभी इसको काट दो, 7 से काटोगे ना, 7 12 जा, 3 से काटोगे 340, तो ये बन गया 40 डेज. तो 40 डेज लगेगा जिम को अकेला काम करने में. ओके, जिम को काम करने में 40 डेज लगेगा. नेक्स्ट, चलो ये करते हैं.
A can finish a work in A can finish a work in 15 days. B can finish the same work in B can finish the same work in 25 days. They work together. They work together for 5 days. The rest of the work is finished by the rest of the work is finished by A and C in 4 days. Then C alone can finish the work in A can finish the work in 15 days. A can finish the work in 15 days. B can finish the same work in 25 days. They work together for 5 days. Okay. The rest of the work is finished by A and C in 4 days. A and C in 4 days. C alone can finish. Huh. The rest of the work is done by A, C, 4 days. The work is finished by A and C 4 days. The rest of the work जो बचा है finish the same work in 25 days. कैसे करते हैं इसका एलसीएम लेने से कितना आएगा 75 3 जा 5 जा हाँ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज कम किया ना 5 6 7 8 तो 5 इंटू 8 मतलब ये वाला 5 इंटू 8 ये कौन क्या ए और बी ने किया तो 5 इंटू 8 बन जाएगा 40 वर्क हो गया तो बचा कितना 35 वर्क बच गया ठीक है ना ये 35 वर्क किसने किया ए और सी ने किया तो 4 दिन किया तो ए तो है एफिशिएंसी 5 और ए ने किया क्या बोलते हैं इसे 4 दिन काम तो 4 5 जा 20 ये लास्ट के 4 दिन काम किया ए तो इसको माइनस कर दो बचा कितना 15 ये कौन करेगा ये सी करेगा ये है यूनिट जो काम करेगा सी का एफिशिएंसी निकालते हैं देखो सी का एफिशिएंसी क्या होगा कितना काम बच गया था 15 काम बच गया था और कितना दिन में 4 दिन में हो गया ना तो एफिशिएंसी क्या है टोटल वर्क और ये डेज क्योंकि ये 4 दिन ए का तो आ गया तो ए का माइनस कर दिया और बचा कितना 15 ये है वो टोटल वर्क पूरा टोटल वर्क नहीं वो टोटल वर्क जो सी ने 4 दिन में किया तो टोटल वर्क बाय दिस ये है एफिशिएंसी ऑफ सी अब देखो पूरा काम जो है 75 इसे कौन करेगा सी करेगा तो सी करेगा कितना दिन में सी का एफिशिएंसी तो 15/4 तो 75 15 by 4 इक्वल टू 75 15 4 ऊपर ले आता हूँ 15 5 जा तो बन जाएगा 20 डेज सी को लगेगा 20 डेज ओके हाँ नेक्स्ट करते हैं A and B can do a piece of work this they work but 5 days before A and B can do a piece of work
in 10 days and 15 days respectively. They work together, but 5 days before the completion of the work, A left. A left na. In how many days was the work completed? मैंने अपना दोस्त जो है नोबिता उससे मैंने ये लिंक भेजा था कि देख मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। उसने फर्स्ट कमेंट क्या मारा पता है? अपना हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर कहा मैं सोचा वो तारीफ करेगा। देखो, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 15 days रेस्पेक्टिवली। तो ए 10 days और बी 15 days. They work together, but 5 days before the completion of the work, A left. Okay. टोटल पीरियड ये है, सोचो तो ए और बी ने पूरा काम किया ए और बी ने, पर लास्ट का जो 5 days है ना वो ए छोड़ दिया। तो कौन काम किया? बी ने काम किया। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड? तो कितना टाइम लगा पूरा काम करने में। हाँ, तो इधर का भी निकालना, इधर का भी निकालना। देखो ये दोनों का एलसीएम लोगे तो ये 30 हो जाएगा, 15 टू जा 32 जा, ये आ गया एफिशिएंसी। अगर ये नहीं रहता ना ये कंडीशन, तो मैं डायरेक्टली 30/5 कर देता, तो 6 days में कंप्लीट हो जाता उन लोगों का काम। पर अभी ये नहीं है, अभी क्या है, कुछ दिन काम किया दोनों एक साथ, पर 5 दिन पहले ख़त्म होने का 5 दिन पहले ए छोड़ दिया, बी अकेला काम किया। तो बी कितना दिन काम किया यहाँ? एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो कितना वर्क हो गया? 10 यूनिट वर्क खत्म कर दिया। तो 10 माइनस कर दोगे तो कितना यूनिट बचा? 20 बचा। ये 20 यूनिट काम किसने किया? इन दोनों ने किया। ओके, इन दोनों ने किया। तो इन दोनों का एफिशिएंसी नीचे लाओ तो तुम्हें डेज मिल जाएगा। तो 3 + 2 5, तो यहाँ है 4 days। तो यहाँ 4 days, यहाँ 5 days, तो कितना टोटल डेज? 9 days। क्योंकि यहाँ 5 days है ना और यहाँ 4 days, तो 9 days लगा कंप्लीट करने में पूरा काम। और अगर पूछता सिर्फ ए ने कितना दिन काम किया, तो ए ने सिर्फ 4 दिन काम किया। अगर पूछता बी ने कितना दिन काम किया, तो बी ने 9 days काम किया, इधर 4 इधर 5। हाँ, और अगर पूछता दोनों एक साथ कितना दिन काम किया, 4 ही काम किया, क्योंकि या तो सिर्फ बी ने किया ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये करो। A works 1.5 times. A works 1.5 नहीं, 3.5 times as fast as B, and A takes 45 days less than B to complete a job, when each work alone. Okay, each works alone. Calculate the number of days. Calculate the
number of days, calculate the number of days taken to complete the same job, the same job if A and B work together. देखो A works this much time as fast as B, मतलब एफिशिएंसी दिया है किसका, A और B का. अगर ये वन क्या टाइम लगा रहा है, हाँ तो ये है 1.5. पता समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. इसका एफिशिएंसी में बोला, हाँ इसका एफिशिएंसी 1 है, इसका एफिशिएंसी 3.5 है, मतलब इसका 3.5 टाइम्स. एंड 8 टाइम्स 45 मिनट लेस. तो देखो ये एफिशिएंसी है, हाँ एफिशिएंसी, तो स्पीड भी बोल सकते हो, स्पीड ना. और ये पॉइंट में है ना, पॉइंट हटा दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा छोटा कर दो, 5 2 जा 5 7 जा. तो ये है एफिशिएंसी. और टाइम हो जाएगा इसका उल्टा ना, टाइम उल्टा, टाइम कम लगेगा ना, एफिशिएंसी ज़्यादा है तो, एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा. और ये टाइम का डिफरेंस जो है 7 माइनस 5 5 आ रहा है, 7 माइनस 2 5 आ रहा है. ये डिफरेंस बोला गया कि ए को कम टाइम लग रहा है, कितना 45 डेज कम समय लग रहा है ए को 45 कम समय लग रहा है. Calculate the number of days taken to complete the same job if A and B work together. Okay, if A and B work together. Oh हाँ, तो 5 इक्वल टू दिस मच, तो 1 कितना होगा, 1 यूनिट 9 डेज होगा, 9 डेज, हाँ 9 डेज. तो इसको कितना दिन लग रहा है, 9 2 जा 18 डेज लग रहा है. इसको कितना दिन लग रहा है, 9 7 जा 63 डेज लग रहा है. ओके समझ में आया. ये सब है टाइम, ये सब है टाइम का यूनिट. डिफरेंस है 45 दिया गया है, तो 5 का अगर 45 है तो 1 का 9 होगा. तो अगर 1 का 9 है 2 का 18 हो जाएगा, अगर 1 का 9 है 7 का 63 हो जाएगा ना, 7 9 63. तो दोनों का समय मिल गया. हाँ तो ए का, और बाकी तो आगे जैसा है, जैसा किया था. ए का लग रहा है 18 डेज, बी को लग रहा है 30, क्या बोलते हैं 68 डेज. दोनों का क्या ले आओ, एलसीएम ले आओ, तो टोटल वर्क हो जाएगा 18 और 63. मैं 3 से करता हूँ तो डायरेक्टली 9 से कर दो, 9 2 जा 9 7 जा, हाँ तो ये 63 2 जा 126, ये 2 जा हो जाएगा और ये 7 जा हो जाएगा ना, सेम ही है. ये एफिशिएंसी है. अब बोल रहा है दोनों एक काम को कर, वो काम को एक साथ करने में कितना लगेगा. तो ये है टोटल वर्क और एफिशिएंसी है 7 8 9 9. ओके 9. तो कितना दिन लगेगा, 9 1 जा 9 10 11 12 36, 9 4 जा 36, तो 14 डेज लगेगा दोनों को काम निपटाने में. ओके अगर हो गया तो ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं. ये भी एफिशिएंसी करते हैं, हाँ एफिशिएंसी से करते हैं, सब चल रहा है ना. कितना टाइम हुआ, ओह अभी टाइम बाकी है. 1 घंटे का रखना चाहता हूँ क्लासेस, इससे ज़्यादा नहीं. भले 3 4 क्लास एक टॉपिक का हो, पर 1 घंटे से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है. ए इज़ 40% मोर efficient. A is 40% more efficient than B. How much time will they take to work together to complete a job which A alone could have done in 31 days.
ओके चलो ये करो, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, तो ए बी एफिशिएंसी इधर लिखो, ए 40% मोर एफिशिएंट है, तो अगर इसको 100 लोगे तो इसको 140 लेना पड़ेगा, इसको छोटा कर दो थोड़ा, 5 जा 7 जा, तो एफिशिएंसी आ गया। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट ए जॉब विच ए could do it in 31 days। ओके तो ये आ गया एफिशिएंसी, और टाइम मैंने क्या बोला था, उल्टा कर देना, 5 7, यह डिफरेंस नहीं दिया, यहाँ दिया है कि ए कंप्लीट करता है 31 डेज में, तो ये टाइम है, तो ये 5 हो जाएगा 31 विल दे टेक टू, हाँ ये 31 डेज, ए रुको एक सेकेंड, A is 40% more efficient than B, तो 40% more efficient लिया। How much time will they take to work together to complete a job? जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उन लोगों का, which A alone could do it in 31 days। ओके 31 डेज ना, तो ये 31 ले लिया, 5 यूनिट 31 ले लिया, तो अगर 5 यूनिट 31 है तो 1 यूनिट हो जाएगा 31/5, और 7 यूनिट बन जाएगा 31/5 इंटू 7 ना, तो ये 7 यूनिट बन जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21/5। समझ में आया ना, यहाँ तो दिया गया है, यहाँ तो दिया गया है 31 डेज, तो हमें तो मिला 5 यूनिट ना, तो 5 यूनिट का वैल्यू है 31 डेज, तो 1 यूनिट का वैल्यू बन जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 5, और 7 यूनिट का बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई कर दो तो इतना। अब हमें इंडिविजुअल टाइम मिल गया, इंडिविजुअल टाइम मिल गया, अब टोटल वर्क निकालते हैं, तो ए का है 31, बी का है 217/2, कुछ ज़्यादा ही 5, कुछ ज़्यादा ही क्या में आ रहा है, क्या बोलते हैं इसे, ये 5 से छोड़ो, मैं सोच रहा था इधर 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में डिवाइड कर देना, वैसे भी चलेगा, नहीं तो बस ये दोनों को करो, 5 को अभी देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। 31 तो प्राइम नंबर है, 31 1 31, और 31 कितना जा होगा ये, 31 7 जाना क्या, 7 1 7, तो ये एलसीएम बन जाएगा, यही बन जाएगा 217, हाँ तो 31 कितना जा, 31 7 जा, और 217 1 जा, और ये 5 इधर जाएगा तो 5 जा, समझा, ये क्या किया, 217 इसको छोड़ो, 217 1 जा ना, 1 जा 217, पर ये 5 तो नीचे है ना, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 जा, ओके तो ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दो, या 5 मल्टीप्लाई 5 5 कैंसिल कर दो, या 5 1 जा 5 5 3 जा 15, इन दोनों का, इसका और इसका एलसीएम ले आओ, फिर एफिशिएंसी ले आओ, फिर लास्ट में ये 5 को मल्टीप्लाई किया ना तो डिवाइड कर देना, पर मैंने ये सब नहीं किया क्योंकि पहले भी दिखा चुका ना वो वाला, अब अभी मैं ये दिखा रहा हूँ कि इन दोनों का एलसीएम लिया, ये डिनोमिनेटर को अवॉइड किया, एलसीएम लाया ये, तो 31 7 जा इतना आता है, और 217 5 1 जा इतना आता है, अभी 1 बचा है इधर, और ये जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दे इधर, हाँ अगर इधर 2 बचता तो ये मल्टीप्लाई कर दे इधर। अब टोटल एफिशिएंसी कितना है, 7 8 9 10 11 12, टोटल वर्क कितना है इतना, तो यही बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ काम कितना टाइम में करेगा, तो ये है टोटल वर्क, और टोटल एफिशिएंसी 12, इसको अभी करो, पॉइंट में आएगा क्या, नहीं यही आंसर है, ओके इसे ऐसा ही दिया है आंसर, क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट करते हैं। ओके देखो, हाँ नेक्स्ट, क्या बोलता है, ये मैथ्स थोड़ा हो जाने ना, हो जाने के बाद मैं क्या लाऊं, क्या बोलता है, ये लाओ, रीजनिंग लाओ, या फिर उसका नाम क्या है, साइंस लाओ, या हिस्ट्री लाओ,
कमेंट करना ज़रा, मतलब कौन सा नेक्स्ट लाओ, क्योंकि सब एक साथ नहीं होता है, कोई 2 सब्जेक्ट एक साथ फिर भी चलता है। A, B and C can do a piece of work in, और 2 चैप्टर्स लाऊंगा ना तो जल्दी हो जाएगा कोई भी सब्जेक्ट। A, B and C can do the work in 30 days, 40 days and 50 days, 50 days respectively, beginning with A, if A, B and C do the work, C do the work alternately, then in how many days will the work be finished? देखो, A, B and C can do the piece of work in 30 days, 40 days, 50 days respectively। तीनों का एलसीएम ले आओ। तीनों का एलसीएम कितना होता है? 20 से 60, 600 होता है। हाँ, ओके। 415 जा, 320 जा, 512 जा। ओके, ये एफिशिएंसी आ गया। बिगिनिंग विथ ए, इफ ए बी से डू द वर्क अल्टरनेटली, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट। ओके, देखो ऐसा है, ये ए ने एक दिन काम किया, बी ने एक दिन काम किया, सी ने एक दिन काम किया, फिर ए ने एक दिन काम किया, बी ने एक दिन काम किया, सी ने एक दिन काम किया, ऐसा चलेगा। हाँ, तो टोटल वर्क है ये, ए ने एक दिन 20 यूनिट काम किया, सिर्फ एफिशिएंसी लिखेंगे। बी ने 15 यूनिट काम किया, सी ने 12 यूनिट, फिर ए ने 20 यूनिट, 15 यूनिट, 12 यूनिट, ऐसे करके होगा। हाँ, तो देखो पहला जो 3 दिन है कितना काम हुआ? 20, 35, 45, 46, 47 काम हुआ 3 दिन में। 3 डेज कितना यूनिट काम हुआ? ये सबको प्लस कर दो, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 47 यूनिट काम हुआ। हमें जाना है इतने तक, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 470 होता है, तो उससे भी ज़्यादा जाना है। 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 3 जा 36 डेज। 36 डेज में कितना काम हुआ? 36 डेज में कितना हुआ? 7 to 47 टू, हाँ 7 to 14, 1 4 to 8 9, और ये 47, तो ये 6 1 5 64 काम हुआ। क्योंकि अगर मैं 13 लेता ना तो इससे ज़्यादा हो जाता, मतलब 13 से अगर मल्टीप्लाई करता, तो 36 डेज में इतना काम हुआ। 37 डेज में कितना काम हुआ? एक का ऐड कर दो, क्योंकि 12 इवन तक तो मतलब इतना तो हुआ ना, 3 का मल्टीपल है, तो मतलब सी तक काम हुआ। अभी नेक्स्ट कौन आएगा? 37 में ए आएगा, तो इसमें 20 ऐड कर दो। 20 ऐड करने से कितना? 6 7 8, इतना आया। फिर 38 डेज में कौन आएगा? 38 डेज में आएगा बी, मतलब इसमें 15 ऐड कर दो। 15 ऐड करोगे तो कितना होगा? 599, 599। अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। 38 डेज, अभी 39 डेज मत लाना, क्योंकि 39 डेज लाओगे ना तो ये 12 आ जाएगा, बहुत 11 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करोगे? आंसर होगा 38 डेज। कितना काम बचा है? 600 माइनस 1, 600 माइनस 599, कितना काम बचा है? 1 यूनिट। कौन आएगा? सी आएगा, तो सी का एफिशिएंसी इधर लिखना। ये इसको ऐसा करते हैं। हाँ, इतना डेज कैसा? इतना तक तो हमें मिल गया, तो 38 डेज। फिर कितना रिमेनिंग? 1। कौन आएगा? सी आएगा, सी का लिख दिया एफिशिएंसी। ओके, अगर हो गया तो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कितना टाइम हो गया?
हाँ, और 2-3 कर पाएंगे। हाँ, 2-3 कर लेंगे। हाँ, ये करते हैं। A group of college students. A group of college students had decided to complete a project in 10 days. 10 days. As two students dropped out every day, the project got completed. The project got completed at the end of the 15 days. Completed at the end of the 15 15th days. 15 day. The number of students at the beginning of the project. The number of students at the beginning of the project. At the beginning of the project is, इसको कैसे करेंगे? समझा क्वेश्चन? देखो 10 दिन में कंप्लीट करना चाह रहा है कुछ स्टूडेंट से, पर क्या हो रहा है, हर एक दिन बाद बाद ना 2-2 स्टूडेंट कम रहा है, जो अक्सर होता है। तो हर एक दिन बाद बाद एक एक कम 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 हो रहा है। तो अभी कितना दिन में, 15 दिन में हुआ ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स को एक्स पकड़ लो, लेट द स्टूडेंट्स बी एक्स। तो वो लोग उसको 10 दिन में कर सकते थे, तो 10 इंटू एक्स, ये था क्या, स्टूडेंट और डीस, मतलब ये काम वो लोग इतना दिन में कर सकता था। एफिशिएंसी इनटू, मतलब टोटल वर्क इतना है, टोटल वर्क। तो ऐसा करो कि पहला दिन हर कोई स्टूडेंट आया, दूसरा दिन 2 कम हो गया, तीसरा दिन और 2 कम हो गया, चौथा दिन और 2 कम हो गया, पांचवा दिन और 2 कम हो गया, सातवां दिन और 2 कम हो गया, आठवां दिन और 2 कम हो गया। कितना करूँ? नौवा दिन और 2 कम हो गया, 10वां दिन और 2 कम हो गया, 8वां दिन और 2 कम हो गया, 9वां दिन और 2 कम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, 11 दिन। अब ये 12 दिन और ये 16वां दिन और 12 14 दिन। देखो तो कितना दिन हो गया, 15 दिन होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर 16 होगा ना, 9 10 11 12 13 14 15। इतना लिखा, इतना इतना इन्हें लिखने से भी चलता था, क्यों बोलो तो, कि 15 दिन है, 15 दिन है, तो पहला दिन तो हर कोई करेगा, हाँ हर कोई करेगा, तो 14 दिन बचा, 14 दिन तो इवन ले रहा है, 14 हो जाए 28,
तो लास्ट में 28 कर देता, मतलब x माइनस 28 ऐसे कर देता, फिर भी चलता। हाँ, तो अब देखो 10x इक्वल टू कितना सारा x है, 15x है, तो 15x माइनस कितना सारा ये डिजिट है उसको सब प्लस करो। हाँ, सबको प्लस करो, कितना होता है सबको प्लस करने से, ऐसा करो ना, ये है 30, ये है 30, ये भी है 30, 3 बार, 4 बार 30, 5 बार 30, 6 बार 30, 7 बार 30, वाह 7 30 जा, तो ये बन गया 10x माइनस 15x इक्वल टू -210। ये 5x माइनस ये -210, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ लिखता हूँ 5x इक्वल टू 210, तो x बन जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 5, और 5 से 5 4 जा 20, 10 ना, 5 2 जा 10, तो 42 स्टूडेंट्स था। तो पहले कितना था, 42 स्टूडेंट्स था पहले। ओके, हाँ ऑप्शन में भी है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। ये नीचे वाला दिख रहा था क्या, वो थोड़ा कट गया ना, थोड़ा कट गया, फिर ही मैंने बोल दिया ना मुंह से। कितना टाइम, टाइम देखना है, नहीं तो कभी कभी पढ़ा पढ़ा के ना 1 घंटा 30 मिनट हो जाता है, 1 घंटा 20 मिनट हो जाता है, तो वो सब वीडियो बहुत बड़ा लंबा मैराथन रेस हो जाता है वो सब। नेक्स्ट, 20 वुमन एंड 15 मैन, इतना लंबा पढ़ा के फ़ायदा क्या है अगर नहीं समझोगे ना, तो इसलिए छोटा छोटा देखना है, उसको रिवाइज करना है, और फिर मैराथन लास्ट में करोगे। 20 women and 15 men together can complete a work in 6 days. It takes 150 days for a single woman to complete the same work. In how many days can a single man, in how many days can a single man complete the work, complete the work? देखो 20 men and 15 men, 20 women and 15 men together can complete the work in this much days. 20 women प्लस 15 मैन कंप्लीट करता है कितना डेज में, 6 डेज में, तो ये बन गया टोटल वर्क। हाँ, ये एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क। इट टेक्स 150 डेज फॉर ए सिंगल वुमन टू कंप्लीट द सेम वर्क। ओके, तो यहाँ लिख सकता है 150 डेज लग रहा है एक सिंगल वुमन को, मतलब वन वुमन को, तो एफिशिएंसी निकल आएगा। इन हाउ मेनी डेज कैन ए सिंगल मैन कंप्लीट वर्क। ओके, एफिशिएंसी इधर से निकाल दो, ये कटेगा ना, 3 2 जा 3, 50 जा 2, 25 जा, हाँ। अब देखो 20 वुमन प्लस 15 मैन, या कुछ नहीं बचा, या 25 वुमन, तो ये वुमन उधर ले सकते हो, 15 मैन इक्वल टू 25, ये 20 माइनस हो जाएगा, तो 5 वुमन, 5 और ये 3, तो 3 1 वुमन, तो एफिशिएंसी हो जाएगा 1/3। ये 3 को मैं नीचे ले आया, ये वुमन को मैं नीचे ले आया, तो एफिशिएंसी बन गया
मैन का 1, वुमन का 3। तो टोटल वर्क इससे निकाल लो या फिर इससे निकाल लो, एक ही बात है। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालूँ तो ये है 150 डेज, और वुमन का एफिशिएंसी है 3, और 3 1 जा 3, तो 300 45, ये है टोटल वर्क। अब कौन करेगा ये टोटल वर्क? ये डेज क्या है? सिंगल मैन तो मैन का क्या एफिशिएंसी, मैन की एफिशिएंसी 1 है, तो 451, क्योंकि सिंगल मैन ही तो आएगा ना, तो 1, तो ये 450 डेज लग जाएगा उसे कंप्लीट करने में, 450 डेज। ओके, हाँ हाँ, नेक्स्ट एक एक करते हैं, लास्ट एक कर लो, लात कर लो, लात वाला लास्ट वाला। अरे दो तोतला था, हाँ, मतलब और एक लड़का था, तो वो लड़का तो नॉर्मल था, वो लड़का मुझे बोल रहा था अरे वो दोनों ही तोतला है मैं बोला था तू तोतला है क्या? तो ये बाय मिस्टेक मुझसे भी ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कर लो। हाँ, 4 मैन्स वर्क इज इक्वल टू 6 मैन्स वर्क। 4 मैन्स वर्क इज इक्वल टू 6 women's work, and 4 women's work is equal to 6 boys work. A boy can a boy can finish the work in 60 days. In how many days can the work? In how many days? In how many days can the work be finished by a man and a woman together, and a woman together? देखो, 4 मैन वर्क इज 6 वुमन, तो ये आ जाएगा 6 और वुमन आ जाएगा 4, इसको काट के छोटा कर दो। यहाँ भी 4 वुमन इक्वल टू वर्क है 6 बॉयज़ का, तो ये भी 2, ये भी 3, तो यहाँ वुमन आ जाएगा 3, और बॉय नीचे आ जाएगा, बॉय का आ जाएगा 2। अब एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं, मैन, वुमन और बॉय। मैन और वुमन का है 3:2, वुमन और क्या का है 3:2, ये 2 इधर आ जाएगा, और पड़ोसी मेथड जो होते हैं ये 3 इधर आ जाएगा। मैन का हो गया 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब क्या दिया है? अब दिया है बॉय, वो बॉय फिनिश करता है 60 डेज में, तो बॉय अगर 60 डेज में फिनिश करता है तो टोटल वर्क निकाल पाएंगे बॉय से, बॉय का टाइम, बॉय का एफिशिएंसी, तो ये आ गया टोटल वर्क। अब ये वर्क कौन करेगा? बोला गया एक मैन और एक वुमन काम करेगा, तो एक मैन एक वुमन काम करेगा, तो ये 15 बन जाएगा। 15 है ना, 9 + 6 15। अब इसे काटो, कितना हो रहा है? 5 से काटो, 3 से, 3 5 जा 15, 380 जा 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो 16 डेज लगेगा। ओके, 16 डेज लगेगा उन दोनों को काम करने में। एक बोला था ना, एक पहले छोड़ दिया था ना, वो करते, कौन सा वाला नंबर था? कौन सा एक पहले जो स्टार्टिंग में बोला था ना, ये बाद में करेंगे। व्हाट विल बी द मिनिमम वर्क, ये कर लेते फिर वो दिखते। ओ
हाँ हाँ आया वो नंबर, रुको वो भरा है, ये पहले कर लो, ये अभी निकाला है तो ये भी करेंगे। ए बी एंड सी कैन separately separately complete a work in 12, 15 and 20 days respectively. They worked together for 4 days. They worked together for 4 days. 4 days. What will be the remaining work? What fraction में, हाँ, what will be the remaining work? देखो ए ने काम किया 12 दिन, बी ने काम किया 15 दिन, सी ने काम किया 20 दिन, सबका एलसीएम होता है 60, 15 4 जा 23 जा 12 5 जा, ये है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी कितना हो रहा है 9 10 11 12 12 है टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी है 12। और यहाँ बोला गया दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन उन लोगों ने काम किया। तो अगर 4 दिन काम करेगा तो कितना काम हो गया 48 काम हो गया। बचा कितना 48 माइनस कर दो, बचा कितना 2 5 6 12 यूनिट काम बचा है। अभी अगर पूछता कितने यूनिट बचा है 12 यूनिट बचा है, पर ऑप्शन में ना फ्रैक्शन में दिया है व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क होगा कितना बचा, ये आंसर है 12, पर ऑप्शन में फ्रैक्शन दिया है। कितने में 12 बचा 60 में 12 बचा, 60 था टोटल, तो 12 1 12 12 5 जा 60, तो आंसर है 1/5 इतना काम बचा। हाँ क्या में दिया है फ्रैक्शन में। हाँ वो वाला था, ये था नेक्स्ट लास्ट वाला जो है वो वाला एक था बहुत लंबा वाला, रुको मुझे याद है वो नंबर, याद है वो, कहाँ हो तुम, हाँ ये वाला, ये समझा दूंगा हाँ होमवर्क का जैसा, ये फिर तुम लोग कर दोगे क्योंकि क्वेश्चन भी भरा है बहुत। हाँ ये तुम लोग कर लोगे, हाँ मैं समझा दूंगा। देखो क्या लिखा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट दैट जॉब टुगेदर इन दिस मच, तो ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12.5 डेज। फिर लिखा है बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18.75 days, while C and A can complete the same job in 15 days। अभी पॉइंट में है, इधर एक प्लेस से पॉइंट के बाद इधर 2 प्लेस है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में डिवाइड कर देंगे 100 से। हाँ तो ये अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इतना होगा, ये अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इतना होगा, ये अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इतना होगा। इसका एलसीएम ले आना, एलसीएम ले आओगे तो टोटल वर्क बन जाएगा। यहाँ एफिशिएंसी लाना, यह एफिशिएंसी लाना, यह एफिशिएंसी लाना, डिवाइड कर दोगे मिल जाएगा। और फिर क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी टुगेदर बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलोंगसाइड डी हु इज ओनली 40% एज एफिशिएंट एज सी। एक डी भी है, उसका एफिशिएंसी है 40% ऑफ सी, सी का जो एफिशिएंसी आएगा ना उसका 40% कर लेना। कैसे करोगे 40/100 और सी का एफिशिएंसी ये वाला इधर डालोगे तो ये डी भी आ जाएगा। तो अब सारे को प्लस कर देना, इसका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी, और यहाँ जो आएगा इसका एफिशिएंसी, ये सारे का एफिशिएंसी प्लस कर देना। ये टोटल वर्क है, हाँ तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय सारा का एफिशिएंसी प्लस कर देना, डी का सी डी का एफिशिएंसी। समझे? पर आंसर अभी तक खत्म नहीं हुआ क्योंकि यहाँ हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया था,
तो यहाँ एक 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा उसका आंसर। शायद से आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, हाँ ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन जैसा ही है, तो ये कर लेना। समझ गया ना क्वेश्चन? ए बी इतना टाइम में करता है, बी सी ए। ओ नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, ये गलत मत करना मत करना, क्योंकि ये ए बी दे रहा है ना, तो ये ए बी सी का एफिशिएंसी नहीं आ रहा है, ये ए बी का आ रहा है, ये बी सी का आ रहा है, ये सी ए का आ रहा है। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको 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 इक्वेट करके ए का एफिशिएंसी लाना पड़ेगा, बी का एफिशिएंसी लाना पड़ेगा और सी का लाना पड़ेगा। हाँ देखो, ये दोनों को माइनस करोगे तो बी बी कट जाएगा, ये ए और सी रहेगा, तो ए और सी माइनस में आएगा, ए और सी। फिर ये दोनों का करोगे तो एक कट जाएगा, ए का आ जाएगा, तो अगर ए का आ गया तो इससे माइनस कर दोगे, सी का आ जाएगा। अगर सी का आ गया तो यहाँ पुट कर दोगे तो बी का भी आ जाएगा इससे, फिर सी का आ गया, फिर डी को ऐसा निकाल देना। ठीक है, चलो ये होमवर्क है।